अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपका ज़ूलॉजी मॉर्निंग के स्टूडेंट्स का पेपर था, प्री मेडिकल स्टूडेंट्स। तो चलो आओ जाओ देखते हैं कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं, और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। कोई एमसीक्यूज़ मुझसे गलती से टिक लग जाए तो आपने कमेंट करके वो भी बताना है, ताकि हम क्या कर सकें, उसे वेरीफाई कर सकें। तो हमारे पास लिखा हुआ है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द ऑर्गेनल ऑफ द सेल कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड इथेसिस। तो इसमें हमारे पास हो जाएगा न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूक्लियस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कार्टिलेजिनियस फिश आर करेक्टराइज बाय प्लेसॉइड स्केल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है स्टूडेंट, करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है लिखा हुआ है ईसीजी द टी वेव्स रिप्रेजेंट वेंट्रिक्यूलर। ठीक है, वेंट्रिक्यूलर क्या होगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है दिस मॉलिक्यूल बाइंड्स टू एक्टिव साइट्स ऑफ एन एंजाइम। कौन सा होता है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास होगा कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर्स। ठीक है, कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लिखा हुआ है दिस ऑर्गन फंक्शन एज एन एयर कंडीशनर। तो नेशनल चैम्बर जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, एयर कंडीशनर यूज होता है। द ह्यूमन एंजाइम आर हाईली एक्टिव एट दिस टेम्परेचर। किस टेम्परेचर में हाईली एक्टिव होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। द लंग वॉल्यूम इज मेजर बाय द स्पेशल डिवाइस थर्मोमीटर, स्पीट्रोमीटर, ग्लूकोमीटर। तो हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लिखा ऑल दिस एनिमल बिलोंग्स टू फाइलम साइनरिया एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा होता है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको देख लेना। ठीक है, द पल्मोनरी वीन्स सप्लाई ब्लड्स टू द लेफ्ट एट्रियम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड वाला एमसीक्यूज का होगा स्टूडेंट, परमानेंटरी आर्टरी होगा। ठीक है, द स्टडी ऑफ फंक्शन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना वो क्या होता है, इम्यूनोलॉजी होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। द नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन ह्यूमन कितने होते हैं, 20 होते हैं मिल्क, ऐसे 32 होते हैं ओरिजिनल, और ये क्या होता है 20 होते हैं। द पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला एमसीक्यू से हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, द एनिमल विल ड्राई स्किन। तो हमारे पास इसमें क्या होगा, स्केल की स्किन रेप्टिला। तो रेप्टिला के क्या होता है, ड्राई होता है। ठीक है, स्केल्सी आपके पास क्या होता है, एक तरह का स्क्रीन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ये सवालात। आप देख लेना कि कौन कौन से सवालात आए थे। थोड़ा सा ब्लर है, आपके पास पेपर होगा, जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे वो देख लेना। आपने एमसीक्यूज़ के बताना कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हुए, ताकि पता चल सके कि आपके कितने नंबर्स आए हैं। इंशाल्लाह आपसे एक और वीडियो में मुलाकात होगी जब आपका नेक्स्ट पेपर होगा इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें,